अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ मौजूद हूँ रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के घर। इनका तल्लक बलोच से है और यहाँ 1985 में इन्होंने कोहाला में एक जगह ली थी, 2 कनाल। और उस जगह पे 1985 से लेकर 2007 तक इनके ज़ेर कब्ज़ा रही। और ये बाहर मुल्क में थे, फ़ॉरेन में थे। और पीछे जो लोकल भट्टी थे उन्होंने इनकी जगह पे कब्ज़ा किया। और कब्ज़ा करने के बाद जब इनको ये इतला हुई तो इन्होंने जब अप्रोच किया कोर्ट को थ्रू वकील, तो 4 साल तक वो केस लगा रहा। और 4 साल के बाद को सेशन कोर्ट में इनका केस खारिज किया कि ये तकसीम का दावा बनता है। हालांकि मैं अदालत के ऊपर तंज नहीं कर रहा, मगर माज़स अदालत ने आखिर ये कैसे कर दिया कि जब एक केस ये एक एक शहरी ने एक लोकल ज़िम्मेदार से वो ज़मीन ली, पैसे दे के ली, तो वहाँ पे तकसीम का दावा कोई वो क्या वो ख़ानदानी तकसीम का दावा था? वो एक शहरी ने ली है, उसने इन्वेस्ट की है, खसरा नंबर, खेवट नंबर, प्लाट नंबर, ये सब चीज़ें उसको अलाट हुई और वो मालिक बना। और पीछे उन्होंने जो एक टेक्निक्स होती है लोकल लोगों की कि वो कागज़ लगा के कब्ज़ा कर लेते हैं, इसी तरह कब्ज़ा हुआ। और जब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट ने वो खारिज कर दिया और कहा कि ये तकसीम का दावा बनता है। हालांकि तकसीम नहीं बनती। हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जब पैसा कमाते हैं तो वो जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो पीछे उनकी प्रॉपर्टी पे इसी तरह कब्ज़े हो जाते हैं। इसकी ख़ास वजह वो ये है कि हमारी अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं है। और इसी इंसाफ की जदोजहद के लिए हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ इस वक्त तक जदोजहद कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या रिटायर्ड सूबेदार साहब के साथ हुआ। और ये सूबेदार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो अपनी ज़ुबानी ख़ुद बताएंगे कि किस तरह उनको उनको चीट किया गया, किस तरह उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा किया गया और कितनी मुश्किल से उन्होंने वो पैसा कमाया और वो ज़र मुबादला यहाँ भेजते रहे और वो प्रॉपर्टी ख़रीदी और वहाँ पे उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया। इसी तरह हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों के साथ इसी तरह हो रहा है। और मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस अदालती निज़ाम को मौसर बनाएँ ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं जनाब सूबेदार साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपसे ये कैसे हुआ और ये कब का वाक़या है? आप प्लीज़ खुद ही अपनी ज़ुबानी हमने हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनको आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम, मैंने ये प्लाट 2 कनाल 1985 में ख़रीदा था। शायद इस्लाम टाउन के नाम से यहाँ एक बंदा था जिसने वहाँ टाउन इस्टेब्लिश किया था। और वो जगह 2007 तक मेरे कब्ज़े में रही है, सन 85 से लेकर। और भटियों ने कब्ज़ा किया उस जगह पर। और मुझे इतला भी दी कि आप भी जगह पे हमने कब्ज़ा किया हुआ है और आपने जो चारा जो करनी है वो कर लो। और मैं कोर्ट में चला गया और काफ़ी अर्सा मेरा केस जो है कोर्ट में चलता रहा। लेकिन वो मेरे केस को उन्होंने बिल्कुल स्लो रफ्तार कर दिया था और बाद में ख़ारिज करा दिया मेरा केस। फिर अभी रिसेंटली 2017 में इस बंदे ने जगह फ़रोख्त की 5 मरले एक खातून को, और मुझे इतला मिली। मैं वहाँ गया पुलिस भी लेकर और वहाँ रुकवाया, काम रुकवाया। उसके बाद स्टे ऑर्डर लिया कोर्ट से। और बाद में वहाँ से भी उन्होंने 3.5 साल केस चलता रहा और वहाँ से खारिज कराया। मैं फिर अपील में गया सेशन कोर्ट में, तकरीबन 1.5 साल मेरा 1.25 साल केस चला है। और उसके बाद केस जनवरी 25 को मेरा केस वहाँ से खारिज हुआ कि आप तकसीम में चले जाएं। और ये इस तरह की नाइंसाफ़ी जो है ये लोगों को बहुत मजबूर करती है, जज्बात को, ख्यालात को। और दिन ब दिन हमारा मुल्क जो है वो परेशानियों का शिकार हो रहा है। तो अगर हम एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करें तो मेरे ख्याल में इसमें मुल्क के लिए भी बेहतरी है और इंडिविजुअल के लिए भी बेहतरी है। ये आप देख लें, मेरी ये रजिस्ट्री है और फ़र्द मलकियत मेरा कंप्यूटराइज है। ये जिस वक्त यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्होंने फेंका, मुझे इतला मिली तो मैंने पुलिस साथ में लेके गया और उसके बाद मैंने वहाँ काम रुकवाया, स्टे ऑर्डर भी लिया। इवन देन अभी जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराई है। और केस मेरा चूँकि अभी खारिज का हो गया है वहाँ से। और इस तरह मतलब मैं परेशानी का शिकार हूँ और मेरी दाद रसी की जाए, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ।